नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर है हरियाणा। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश की राजधानी में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव या भूटान? इसका सही उत्तर है मालदीव। आइए जानते हैं इस समझौते के बारे में। हाल ही में माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए भारत और मालदीव ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की इकाई से आपातकालीन स्थिति में बेहतर देखभाल हो सकेगी। यह भारत द्वारा मालदीव में 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत उपलब्ध कराई गई लघु और मध्यम परियोजनाओं में से एक है। इस वर्ष के अंत तक सभी शेष परियोजनाओं के पूरा होने की उम्मीद भी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग भारत और मालदीव की साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में से है। भारत ने महामारी से निपटने के लिए मालदीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण समर्थन दिया हुआ है। भारत ने 14 सदस्यीय चिकित्सा दल भी मालदीव भेजा है। साथ ही SCQ गोलियां और अन्य दवाओं के निर्यात के लिए भी छूट प्रदान की है। आइए जानते हैं मालदीव के विषय में। यह दक्षिण एशिया में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। यह एशियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि से लगभग 700 किलोमीटर दूर है, जो श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी राजधानी माले है तथा यहाँ की मुद्रा मालदीवियन रुपया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? पंजाब, बिहार, झारखंड या दिल्ली? इसका सही उत्तर है दिल्ली। आइए जानते हैं इस योजना के विषय में। दिल्ली सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू हो जाने से अब लोगों को राशन की दुकान जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी तथा केजरीवाल सरकार ने कहा है कि योजना में लागू होने पर लोगों को घर घर राशन भिजवाया जाएगा। उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना जाना पड़ेगा। होम डिलीवरी के तहत गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा तथा यह योजना 6-7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया नाम का एक गठबंधन शुरू किया है? यूनिसेफ, एशियाई विकास बैंक, रेड क्रॉस या सार्क? इसका सही उत्तर है यूनिसेफ। आइए जानते हैं समझौते के विषय में। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने देश के युवा स्वयं सेवकों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ऐसे उपायों के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत सरकार ने यूनिसेफ के युवा के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। यह यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहिस्सेदारी धारक मंच भी है। आप सभी को यूनिसेफ के बारे में भी जानना चाहिए। यूनिसेफ से जुड़ी हुई जानकारियां आप सभी कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। DRDO द्वारा भारतीय सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सटीक निगरानी करने के लिए कौन सा ड्रोन सौंपा गया है? निशान, तेजस, प्रथम या भारत? इसका सही उत्तर है भारत। आइए जानते हैं इस ड्रोन के विषय में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन को सौंप दिया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए बनाया गया है। आइए जानते हैं भारत ड्रोन के विषय में। दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक है जिसे भारत ने बनाया है। भारत ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है तथा ड्रोन को दोस्तों से दुश्मनों तक पता लगाने में मदद करता है और उनके अनुसार कार्रवाई करने में भी मदद करता है। इसे अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में तापमान में काम करने के लिए भी बनाया गया है। ड्रोन को बेहद खराब मौसम में काम करने के लिए विकसित किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन मिशनों के दौरान सीधा वीडियो प्रसारण भी प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही इसमें रात में काम करने की भी क्षमता है। यह उन घुसपैठियों का भी पता लगा सकता है जो घने जंगलों में छिप जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में SpaceX द्वारा दक्षिण कोरिया के किस पहले सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? एनासिस सेकेंड, इरेस 2, स्पुतनिक सेकेंड या प्रॉस्पेरो X3? इसका सही उत्तर है एनासिस सेकेंड। आइए जानते हैं इस उपग्रह के बारे में। SpaceX जो अमेरिका की एक निजी कंपनी है के द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा भू स्थिर अंतरण कक्षा मतलब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है,
तथा इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य उपग्रह मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट का स्वामित्व वाला यह 10वां देश बन गया है जो सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना प्रदान करेगा। एनासिस सेकंड को पहले कैमेटसेट कॉम्फर्स नाम दिया गया था। यह कोरोसेट 5 या एनासिस फर्स्ट उपग्रह का स्थान लेगा जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था, जो एक संयुक्त सिविल और सैन्य संचार उपग्रह है। आइए जानते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन है। यहाँ की राजधानी सियोल है तथा यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई येन है। आइए जानते हैं स्पेसएक्स के बारे में। स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मास्क है। इसके अध्यक्ष और सीईओ ग्वेन शॉटवेल है तथा इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप सभी को पता होगा कि स्पेसएक्स का उद्देश्य मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाने से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? भारतीय अर्थ मूवर्स, DRDO, HIL इंडिया लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 के लिए 1512 खदानों की खरीद के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ 557 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध के अनुसार अनुबंध में न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री का उल्लेख किया गया है। सेना ने हाल ही में लद्दाख के गैलवान घाटी सेक्टर में रूसी निर्मित T-90 मुख्य युद्धक टैंकों को तैनात किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कन्यापुरम को स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है। यह एरिया किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार या केरल? इसका सही उत्तर है केरल। आइए जानते हैं इसके विषय में। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस के अवसर पर केरल के कन्नूर जिले के कन्यापुरम को स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है। कन्यापुरम पंचायत में 200 से अधिक विभिन्न प्रकार के आमों का घर है। आम का नाम इसके स्वाद, आकार, छिलके के नाम एवं गूदे की प्रकृति के आधार पर रखा गया है, जैसे कि थेंगामंगा क्योंकि यह नारियल जितना बड़ा है। सुवर्ण चेरियन का नाम उसके सुनहरे रंग के कारण रखा है। कुडुकुच्ची एक प्रकार का छोटा आम है। इस श्रेणी में 20 विभिन्न किस्में हैं। 2021 में पंचायत में हेरिटेज टूरिज्म वॉक शुरू करने की भी योजना है, जिसमें आमों की खोज करते समय प्रतिभागी कुछ दर्शनीय स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? CBDT, RBI, ADB या विश्व बैंक? इसका सही उत्तर है CBDT। आइए जानते हैं इस समझौते के विषय में। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के बीच डेटा विनिमय के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU स्वचालित और नियमित आधार पर CBDT और CBIC के बीच डेटा और सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। CBDT CBIC पहले ही विभिन्न मौजूदा तंत्रों के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। इस दिशा में यह एक और पहल है। आइए जानते हैं CBDT के विषय में। यह केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह लेवी से संबंधित मामलों और व्यक्तिगत आयकर, कारपोरेट टैक्स आदि जैसे प्रत्यक्ष करों के संग्रह से संबंधित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, हरमीत कौर बादल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है हरमीत कौर बादल। आइए जानते हैं इनके विषय में। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरमीत कौर बादल ने मिजोरम के जोरम में राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। यह मेगा फूड पार्क 3000 मीट्रिक टन क्षमता के सूखे गोदाम और 1000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज से लैस है। इस मेगा फूड पार्क में किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभ होगा तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा और लगभग 25000 किसानों को लाभ देगा। आइए जानते हैं मिजोरम के विषय में। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथांग है जो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है तथा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। 3 पड़ोसी राज्य मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा है तथा इसके 2 पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? SBI, PNB, HDFC या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -3.6, -8.4, -6.1 या -3.4? इसका सही उत्तर है -6.1। आइए जानते हैं नोमुरा के विषय में।
नोमुरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी है तथा इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 को की गई थी। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है तथा इसके सीईओ कोजी नागई है। इसके संस्थापक नकुशिची नोमारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? दिल्ली, आसाम, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है असम। आइए जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी के विषय में। प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस की भाषा में प्लाज्मा फेरेस नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा थेरेपी से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें खून के तरल पदार्थ या प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में अनहेल्दी टिश्यूज मिलते हैं तो इसका इलाज समय रहते शुरू किया जाता है। आइए जानते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या PRIP के बारे में। यहाँ पर पहले ब्लड कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका अपकरीकरण या सेंट्रीफिकेशन किया जाता है, फिर उसके बाद PRP इंजेक्शन उसे दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या पंजाब? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस किस कंपनी के संस्थापक हैं? अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट या नाइकी? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।